and welcome to Bollywood Live. We are back with our special Best Friends Forever episode. And who better than हमारे television के पांडव्स? So if you have not guessed it, I am talking about Rohit Bharadwaj, Lavanya Bharadwaj, Saurav Gujjar and Vin Rana. So Mahabharat has been one of the most talked about show and most loved shows, and it is still with TRP charts. So we have seen the bonding, beautiful bonding between Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul and Sahdev. But today we'll talk about Rohit, Saurav, Vin and Lavanya. So welcome everybody. And Pranipa. Thank you, Sanskriti. Thank you a lot. Thanks a lot, Sanskriti. Thank you for having us. क्या बोलने तो Okay. Next. Let us speak. Okay, so Mitrahood has been the most important aspect in Mahabharat, and these guys have literally took it seriously, and they are best friends in real life too. So let's begin with this exciting episode. So the first segment is Jab We Met. So I want you guys to tell me the first time you guys met and the first opinion you formed about each other. First opinion कोई मत बताना, second opinion बताना. क्या क्वेश्चन फर्स्ट है यार सम्राट? सारी सारी सच्चाई निकल जाएगी भीमा अगर बोला तो. First opinion सब एडिट कर दो. सारे second opinion, third opinion बताना. मैं बताऊं क्या पहले? नहीं रहने. Let's start. क्या भीमा तू बता. चलो भाई बताएंगे. भीम भाई आप बताओ. भीमा बता. ये बिल्कुल सही बोलेगा, सच बोलेगा. तो हम क्या झूठ बोलेंगे? हम भी सच बोलेंगे. नहीं, हम झूठ बोलते हैं पहली बार में. तो जब पहली बार मैं इन सब से मिला तो एक्टिंग क्लास चल रही थी शायद. हाँ, एक्टिंग क्लास. यस. फर्स्ट टाइम तो भाई मैं तो बिल्कुल अपने ट्रैक पैंट और टी शर्ट्स में था, क्योंकि मेरा जो मैं स्पोर्ट्स मैन था, सो ज्यादा ध्यान नहीं दिया. जब मैं अंदर घुसा तो सबसे पहले मुझे अनूप सिंह ठाकुर दिखा लंबे लंबे बालों में. मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक्टर लग रहा है, इसके लंबे बाल है इसके. फिर मुझे देखा शहीर, क्योंकि शहीर को मतलब सुन रखा था शहीर के बारे में कि नव्या शो से, सम्राट नव्या शो, तो मुझे लगा कि सब बड़े बड़े एक्टर हैं यहाँ पे. फिर फाइनली लावण्य और विन, तो मतलब ठीक है. पहले तो कुछ खास अटैचमेंट नहीं हुआ, समझ नहीं आया, लेकिन हाँ बाद में काम करते करते फिर सब हम बिल्कुल भाई जैसे हो गए. बहुत अटैचमेंट. ज्यादा ही हो गया फिर तो. ज्यादा हो गया. फिर बहुत मार पड़ती थी हमें. इतना अटैचमेंट हमारे गालों पे अटैचमेंट हो गया था. गालों पे अटैचमेंट. बोलने दे रहा उसको, तेरा नंबर आएगा. भीमा बोल. आएगा. बस अब क्या बोलूं, बोलने के लिए है क्या? शुरुआत में कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने ऐसा कि जो बोलूं, तारीफ करूं तुम्हारी. करा तो फिर आखिर में भी हमने ऐसा कुछ नहीं. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मतलब मैं तो पहले ही था वहां पर जब वर्कशॉप्स हो रही थी. तो मुझे याद है मैं लावण्य पहले आया था, तो लावण्य और मैं बाहर भी जाते थे चाय पीने वर्कशॉप के बीच में से. केवल चाय पीने? हाँ, चुप रहना, चाय पीने जाते थे. तो लावण्य से दोस्ती हुई पहले स्टार्टिंग में. फिर भीम की एंट्री हुई, सौरभ आया. फिर आई थिंक विन लास्ट में आया ना. तू लास्ट में? भाई मैं सबसे पहले आया था. अबे सबसे पहले सहदेव लास्ट में आया. पहले कोई और सहदेव. नहीं ये हमारी पहले ट्रेनिंग कर रही थी. भाई मैं पहले आया था. वर्कशॉप स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब आ गया था. अबे जब उसे याद नहीं है बोलने देना, जबरदस्ती इसको याद दिला रहा है कुछ भी कुछ. चल ठीक है, कोई नहीं. बट कहने का मतलब ये कि पहले मुझे याद है कि मैं और लावण्या जाते थे, बातचीत करते रहते थे बाहर जाके. फिर धीरे धीरे भीम आया तो समझ ही नहीं आया इसका करना क्या है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही पड़ा है. अभी तो ये फिर भी सभ्य हो गया, देखने में भी अच्छा लगता है, बॉडी अच्छी है. तो जब आया था तो मतलब दानव था ये तो, और ये अच्छे से जानता था ये दानव है, तो कोई कसर नहीं छोड़ता था ये डराने की सबको. तो इसका और ये जानबूझ के ऐसा हंसता था कि सब डर जाएं. और ये विन और लावण्य के साथ तो बहुत शोषण हुआ ही है.
ये दोनों अपनी बारी में बताएंगे। फिर बाद में विन आया, फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग, बातचीत, मजाक, क्योंकि नर्वस तो सारे ही थे। फिर तो धीरे धीरे जब 80 एक्टर और आ गए। हाँ बहुत सारे एक्टर आ गए और कम से कम 500 घोड़े। 500 तो ऐसे करते करते घोड़ों में फर्क नहीं समझ आ रहा था तब। घोड़ों को लेके सारी स्टोरी शेयर करनी है मुझे, बहुत सारी है। किसको लेके? मैं कह रहा हूँ घोड़ों के साथ बड़ी सारी स्टोरीज शेयर करूंगा अभी। हाँ साहब, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है घोड़ों के साथ अपनी तो। भी। और तेरी याद है तुझे, तू लास्ट तक बहुत हीरो बनता था, तू गिरा नहीं घोड़े से। और मैं गिरा था गंदे वाला। और मैं बहुत सबसे ज्यादा चौड़ा होता था कि मैं नहीं गिरा घोड़े से, सब भीम भाई भी गिर गए, सब गिर गए। और मैं जो गिरा था वो जहाँ पे टर्फ था, जहाँ सबसे ज्यादा चोट लगनी थी, जहाँ पे हाँ सीमेंटेड पे फ्लोर पे पता नहीं कहाँ गिरा था। तो बस ऐसे धीरे धीरे सारे दोस्त बन गए, क्योंकि साथ में फिर उठने बैठने लग गए, सबके जोक्स वही, सबकी नर्वस एनर्जी वही, सबकी डिक्शन प्रॉब्लम वही। पता चला सारे बहुत महान एक्टर हैं। डिक्सन बहुत गलत साउंड कर रहा है भाइयों। क्या साउंड गलत कर रहा है? डिक्शन आई एम सेइंग। हाँ ये डिक्सन बोल रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ डिक्शन। अच्छा डिक्शन। चलो अब नेक्स्ट की टर्न, मैं तो बोलता रहूंगा और ये भी। बोलो लावण्या की बारी। लावण्या, नकुल लास्ट में। मैं सबसे छोटा हूँ। छोटा होना तो मैं एंड में आऊंगा। अरे भाई मैं था ना सबसे छोटा। अबे यही नहीं पता तुझे महाभारत कर ली तूने, मैंने यार तूने अच्छा सॉरी 7 साल से महाभारत का बैठ के खा रहा है, अभी तक नहीं पता। सॉरी मेरी बारी। चलो मैं जो है मैं काफी मतलब ना जल्दी मेरी कास्टिंग हो गई थी। मतलब शो जब हमारी शूटिंग शुरू हुई उससे भी 1 साल पहले मेरी कास्टिंग हो गई थी। तो मैं दिल्ली से आया था और सबसे पहले मुझे मिले थे अनूप सिंह राठौर, जिन्होंने नारा जो है अनूप सिंह ठाकुर है। अनूप सिंह ठाकुर जी भैया, वो मुझे मिले थे और उनके साथ मेरी वर्कशॉप्स होती थी। तो हमने सबसे पहले मैंने और एक नवीन थे जिन्होंने विदुर प्ले किया है, वो हम 3 लोग और एक रिया रिया दीप्सी जिन्होंने अपना गांधारी प्ले किया। तो हम चारों अनूप की गाड़ी में, जो मिस्टर बीन कार छोटी वाली, उसमें भाई वो तुझे बहुत गाली दे रहे ये सुनने के बाद। तो उसमें वो स्वीट नहीं, वो आदमी इतना स्वीट था, मैं आपको बताऊं वो कहाँ रहते थे। चेंज हो गया कंप्लीटली। नहीं ये मैं लिटरली बता रहा हूँ। हाँ वो पवई से लोखंड वाला, मैं महाड़ा में उस टाइम पे रहता था, न्यू महाड़ा लोखंड वाला पे, वो वहां मुझे पिक करने आते थे और वर्कशॉप अटेंड करके वहां मुझे वापस छोड़ने भी आते थे, क्योंकि मेरे पास कन्वेंस नहीं थी कोई गाड़ी क्वेश्चन ये है कि हमसे मिलके कैसा लगा। हाँ ओके भाई क्वेश्चन पूरा करो। थोड़ा मैंने इलैबोरेट वीडियो। अब वो तेरे 3 बेडरूम हॉल में कितने लोग शेयरिंग में रहते थे, उसमें भी जाएगा तू। तो अच्छा तो मतलब मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन बेसिकली अनूप सिंह से हुई और इन 4 लोगों से हुई। तो बहुत ही स्वीट लगे मुझे, तो बहुत ही अच्छे लगे और हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई। उसके बाद मेरी इंटरेक्शन हुई रोहित और शहीर से। तो मुझे पता चला कि रोहित और शहीर तो साथ में शो कर चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट मुझे एक बार रोहित ने गाड़ी में फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन तब हुई जब रोहित ने कहा चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, तू कैसे जाएगा। तो मुझे तो रोहित से कहा, मुझे कभी रोहित ने मुझे घर छोड़ा था। तो रोहित ने मुझे घर छोड़ा, तो मैंने रोहित से पूछा कि कैसे, मतलब इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने पूछा कि क्या करते हो, क्या किया, तो रोहित ने सब अपने बारे में बताया। तो रोहित, शहीर और हम 3-4 लोग, तो हम काफी, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप्स पे रोज मिलते थे, साथ में एक्टिंग वर्कशॉप्स और एक्शन वर्कशॉप्स करते थे, तो हम लोग काफी क्लोज आ गए थे पहले। उसके बाद भीम भाई की एंट्री हुई और भीम भाई मिलते हैं हमें एक एक्टिंग वर्कशॉप पे मिले। तो हमें फोन आया कि हमने भीम को कास्ट कर लिया है, आज एक्टिंग वर्कशॉप मिस मत करना। तो मैंने बोला हाँ आज तो देखना है यार इन्होंने किसको भीम को कास्ट किया है। तो तब तक हमारी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो गई थी स्ट्रांग हो चुकी थी। तो भीम भाई को मैंने देखा, वो खड़े हुए थे ग्रिल के पास, एक बैल्कनी टाइप की जगह थी, वहां खड़े हुए थे। मैं देख रहा हूँ उनको, मैंने कहा यार ये आदमी तो खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना लंबा
मतलब ये कितने लंबे और चौड़े, इतना मतलब ह्यूज कैसे कास्ट किया? तो ये बड़े मोहित हो गया नकुल भीम के ऊपर। हाँ, मैंने इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ डाले और इन्होंने मतलब इनोसेंस में इन्होंने ऐसे ही बड़े प्यार से आंसर कर दिया। तो मैंने कहा यार मतलब काफी यार अच्छी कास्टिंग हुई है। तो उसके बाद पता चला हमें कि ये बाहर से ह्यूज और अंदर से एकदम छोटे से, दिल से मतलब क्या ये डबल मीनिंग बातें कर रहा है नकुल। दिल से बहुत ही मतलब बच्चे जैसा दिल था। तो बहुत जल्दी हमारी बॉन्डिंग हो गई थी काफी। मैं और भीम भाई तो काफी आते जाते साथ में वर्कशॉप्स अटेंड करना और जिम जाना या ऐसे कुछ करना, हम काफी मिलने जुलने लगे। और उसके बाद हमें कौन मिला था लास्ट में? लावण्या। तो लावण्या जो है, लावण्या की कास्टिंग बड़ी ही मतलब एकदम कास्टिंग बिकॉज पहले जो लावण्या प्ले कर रहा था उसने 6 महीने हमारे साथ सहदेव प्ले कर रहा था सॉरी, उसने 6 महीना हमारे साथ बिताए, वर्कशॉप्स की, ये सब किया। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चलता है कि कोई और सहदेव कास्ट हो रहा है। वो जो भी उनकी तेरा अच्छा फ्रेंड भी बन गया था। बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो इसको ही हुआ था। और ये एक्चुअली बड़ा दुखी था लावण्या तेरे आने पे। लावण्या के आने पे नहीं, उसके जाने पे दुखी था मैं। तो मैं थोड़ा सैड हो गया, मतलब कि यार 6 महीने से दोस्ती में भी यार ये तो अभी भी रिप्लेस कर रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये डर तो लास्ट तक था कि यार ये रिप्लेसमेंट्स जो इतनी हो रही हैं, ये कहीं हम लोग एक साल से वेट कर रहे हैं कि हमें रिप्लेस तो नहीं कर देंगे। और मैं तो नया था, सबसे ज्यादा डर मुझे था, मेरा पहला शो था। तो ऐसे फिर लावण्या मिला, तो लावण्या के साथ भी मतलब ऐसे चुटकी बजा के बॉन्डिंग हो गई। तो सेट पे जाने से पहले, शूट पे जाने से पहले हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि चैनल को मतलब हमें एक साथ इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, प्रोडक्शन को। तो प्रोमो था, मुझे याद है, तो प्रोमो था और सॉरी हमारे फर्स्ट एपिसोड का शूट था सेट पे। तो भाई मैं नया था बिल्कुल, तो मुझे ज्यादा नॉलेज थी नहीं एक्टिंग की, थोड़ी बहुत वर्कशॉप्स की थी, वही था। तो मुझे मेरा क्लोज लगा और मुझे बोला गया कि अभी देखिए अर्जुन को आपको लुक देना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई अर्जुन और ये सब मेरे पीछे बैठे हुए थे ऑफ कैमरा। तो इन्होंने बोला अर्जुन को लुक, अब अर्जुन ने ये कहा तो मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा, तो बोला अबे उधर नहीं देखना भाई। मैंने बोला आपने बोला अर्जुन को लुक दो। तो मतलब इस तरह के काफी सारे मजाक हुआ करते थे सेट पे। तो इस तरह कुछ हमारी आपस में बॉन्डिंग थी जो कि चल रही है अभी भी। ओके सहदेव खत्म हो गया भाई तेरा, मैं खत्म हो गया मेरा ऐसे मेरा ऐसे। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मुझे महाभारत में कास्ट किया गया था, सबसे पहले। किसी को नहीं याद है? नहीं, मुझे पता भी नहीं है एक्चुअल में। 2011 में कास्टिंग हुई थी, उस टाइम पे साइन किया गया था। तो सेम ही यही सहदेव का रोल था और नकुल में से, दोनों में से एक वो बोल रहे थे कि कोई भी एक रोल आपको मिलेगा। हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। बनते शो पोस्टपोन्ड होता गया। एंड में पता चला कि मेरी जगह कोई और सहदेव ले चुके हैं वो। फाइनली मैंने गिव अप कर दिया। फिर एक शो था महादेव, मैंने वो साइन कर लिया। तो सडनली कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया साहिल का कि भाई लावण्य दोबारा टेस्ट है, फाइनल अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फाइनली मैं हो गया सेलेक्ट। अभी इम्प्रेशन की बात है, देखो मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जैसे भीम बिलोंग करता है, स्मॉल टाउन से। तो भीम के साथ मेरा ये था कि जैसे एक स्मॉल होम टाउन के बंदे आपस में बात करते हैं, मेरी और इसकी वही बॉन्डिंग रहती थी। कोई इसमें एक्टिंग का ड्रामा नहीं करना हम दोनों को, कोई नकली बातें नहीं करनी। तो मेरे साथ भीम का वही था कि जैसे मैं अपने कजिन से बातें करता हूँ घर में, सेम वही टोन में, उसी तरीके से। तो इसके साथ मेरी अलग ही तरह की बॉन्डिंग थी। और रोहित, जैसा कि रोहित ने बताया कि भाई हम अलग तरह की बॉन्डिंग थी। हाँ, रोहित के साथ एक अलग बॉन्डिंग थी मेरी। नहीं सही में रोहित ये अलग ही है। हम चाय पीने बाहर जाया करते थे, जैसा कि रोहित ने बताया। दिन में 5 बार चाय पीते। नहीं उस चाय के पीछे भी कोई कारण था। हाँ, मैं छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाया करता था, इम्पल्सिव था बहुत ज्यादा। तो ये मुझे बाहर ले जाता, बताता लावण्य ऐसे नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को समझाता उन चीजों को लेके। अब जो एक सच में एक युधिष्ठिर समझा रहा है सहदेव को, ऑटोमेटिकली मेरी इसके साथ वही बॉन्डिंग बनती गई। और नकुल के साथ तो मेरी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग इसलिए बनी क्योंकि हम एक ही रूम शेयर करते थे महाभारत के सेट पे।
राइट। और हमें इतनी प्रताड़ना मिलती थी हम दोनों को भीम के द्वारा। आई मीन तो मेरा एक अलग बॉन्डिंग रहता था कि जैसे एक ट्विंस बात करते हैं आपस में। हम तो वर्कआउट भी साथ करते थे सब। हाँ, वर्कआउट भी साथ में करते थे। और रही शहीर की बात, शहीर से मैं शो शुरू होने से पहले एक बार मिला था। मेरे एक कॉमन फ्रेंड का फ्रेंड है, हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, तो उसके थ्रू मैं उससे मिला। और तो बता रहा था कि भाई मैं एक शो कर रहा हूँ, अर्जुन कैरेक्टर है महादेव। तो आई मीन ऐसे ही करते ही सबके साथ मेरी इस तरह की बॉन्डिंग हो गई, मुझे कोई नकली पना नहीं लगा। अब कहते हैं ना कि मुझे एक्टिंग आती है, मैं नकुल के साथ मेरी कोई। अरे ठीक है भाई, अरे भाई सहदे क्या बोलिए कुछ बोल दिया। अरे गाड़ी में भ्राता गाड़ी से कर रहे हो भ्राता? क्या हाल चाल भाई लोग? बढ़िया मस्त। क्या बता रहा था? अरे बॉन्डिंग के बारे में बता रहा था हमारा एक दूसरे के प्रति कैसा इंप्रेशन था और फर्स्ट इंप्रेशन क्या था। तो मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोला, थोड़ा बहुत सच बोला, और उसमें बीच में तू आ गया। सडनली तू आ गया। दूसरा क्वेश्चन। पहली बार मैं तुझसे कैसे मिला? एक फ्रेंड था ना हमारा जिसका रेस्टोरेंट था, उसके थ्रू कॉमन फ्रेंड। और तूने मुझे तो पहली बार ही टोका था एक बार। मैं ढीली टी शर्ट में था और फिर एकदम टाइट फिट टी शर्ट पहन के कह रहा तूने 1 घंटे में बॉडी कैसे बना ली? संस्कृति वेरी वेल डन यार, 5 भाइयों को एक साथ कर दिया आपने। दिस इज कमेंडेबल। Hard, but I knew everybody will agree because I know the bond you guys share. यार सब लोग बिजी हैं यार अपनी अपनी लाइफ में, तो इतनी फ्रीक्वेंटली बात हो नहीं पाती। अरे कोरोना में घर पे पड़े हो, कह रहे हो बिजी हो भाई। आप तो पता नहीं आप 16,000 किलोमीटर दूर बैठे हो। अबे तेरे दिल में हूँ मैं। लव इट। दिल में तो हमेशा हो। संस्कृति बोलेगी, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं यार ये लोग पांचों। आप कुछ पूछना चाहते हो? First impression you had about these guys. मैं तो युधिष्ठिर को पहले से जानता था, तो मैं तो इसके पैरों में गिर गया था बस कि तू आएगा ही आएगा। और बाकी सबसे मैं मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज मैं मतलब मेरी 2 बहनें हैं और बचपन से मेरा हमेशा ये चाहत थी कि भाई हो मेरे, और वो एक्चुअली इवेंचुअली सपना पूरा हो रहा था। एंड हम सब में पहले दिन से इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही कि टचवुड कभी फील ही नहीं हुआ वहां पे कि हम दूर हैं घर से, और ये सब प्रॉब्लम्स मतलब काफी कुछ हमें ऑन अ डेली बेसिस वी हैड टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आर्मर है, ज्वेलरी है, मुकुट है, घोड़े हैं, हॉर्स राइडिंग है। ट्रेन इतना खतरनाक था वहां पे हॉर्स राइडिंग करने के लिए कि ऐसा लगता था कि जंग पे जा रहे। बट हम सब साथ में थे ना, तो पता ही नहीं चला किसी भी प्रॉब्लम का। मैं दिल्ली चला गया था तो शहीर इज द वन हु यूज्ड टू मैसेज मी के भाई तू, हम चारों यहीं पे हैं, तू भी जल्दी आ जा, 5 साथ हो जाएंगे 5 साथ हो जाएंगे। तो ऐसे ये यूज्ड टू मैसेज मी एवरी सेकंड डे। और मैं वापस आया जब, तो मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ था। हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप से निकल के आ रहे थे, तो रजित सर की एक्टिंग वर्कशॉप से आ रहे थे हम सारे एक साथ थे। तो मैं सड़क क्रॉस कर रहा था और उधर से शहीर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था और उधर से गाड़ी आती है और एकदम से मैं सड़क क्रॉस किया और गाड़ी ने ब्रेक लगाई क्योंकि मैं आई वाज अबाउट टू बैंक, ऐसा हो रहा था। तो शहीर आया भाग के और उसने मुझे हक कर लिया बहुत तेज। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया इसको। तो मतलब मुझे ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, उससे पता चला कि ये बहुत छोटी चीजें नहीं, किसी का है तो अभी तक बात कर रहा है छोटी की वजह से। बहुत बड़ी तो माला नहीं होती माला। नहीं मतलब मुझे पता चला कि ये मतलब इंसान कितना इमोशनल है इन चीजों से। ऐसी चीजें हुई कुछ। सीखा तूने उससे? तू कब होगा? मैं बहुत इमोशनल है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। नहीं मगर बहुत बहुत मजा आया यार। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही, ऐसा सोचा ही नहीं था। तो भीम को पहले दिन से भीम की नजर से ही देखा हमने। और युधिष्ठिर का क्योंकि पहले से एक वो था इंप्रेशन था मुझ पे, तो उसको इवेंचुअली जब वो युधिष्ठिर बन के सामने आया तो वो तो अलग ही एक एक्सपीरियंस था उसको वैसे मतलब देखने का। और बड़े भाई के तौर पे पहले तो बडीज थे ना, तो फिर उसको हमेशा उस नजर से देखा।
विन और ये अपना सहदेव, ये तो एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे हमें चाहिए थे, मतलब जैसे वी वर एक्सपेक्टिंग कि बदतमीज कैसे तो कुछ नहीं करते, बदतमीज नहीं बदतमीजी। हम मस्तीखोर बहुत ज्यादा थे एक्चुअली, इन लोगों को हमें कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता था। शायर कभी बोलता था अरे यार बस, मतलब बच्चे हम लोग ऐसे कूदते फांदते रहते थे, मजाक मस्ती करते रहते थे, तो यू नो अगर किसी की भी क्लास लेनी हो तो इन दो को उस पे छोड़ दो, हाँ। वो जान दे देगा। ले तो किसी से बदला लेना, सबकी तो ले रखी थी कौरवों की, किसी से भी बदला लेना हो, किसी से भी बदला लेना हो, इन दो को छोड़ दो। तुम्हें याद है एक बार नकुल ने दुशासन को जोश दिला दिला के कुछ बुलवा दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, उन्हें ठाकुर को दिखाया। मुझे याद है। और सम्राट ने भाई साहब एकदम धृतराष्ट्र के टोन में मुझे बोला, अरे ये क्या बदतमीजी है नकुल। मैंने कहा अरे भाई क्या केबी से या अमिताभ क्यों बन गया, केबी से खेलेगा क्या? मैंने कहा सॉरी। हुआ क्या था? अरे यार नहीं, वो वीडियो अभी तक है मेरे पास भी, 2 वीडियो पड़े हैं तेरे। जयपुर याद है, पहला इंट्रोडक्शन सीन। भाई वो तो फैन के सारे सबसे फनी लावण्या की विक थी, एकदम चपटी विक। संस्कृति को संस्कृति यू बेटर आस्क क्वेश्चन। हाँ Okay, move on to the next segment, which is छोटी छोटी बातें. So you guys have to tell that annoys you about each other. So I'll take I'll take Rohit's name. So all 4 of you have to tell one annoying thing about him. Okay? 15-20 बता दूंगा इसकी। Okay, ready. Okay, so we'll begin with Jesh Brata only, as usual. Okay. Thanks for saying this. थोड़ा लिहाज हो गया। पहले मैं बोलता हूँ, छोटा हूँ, इसके बाद तुझे पहले लावण्य से शुरू करो। 4 महीने तक तो रोहित बिल्कुल सही था महाभारत में। 4 बाद महीने क्या बाद हुआ? से दिन रात गालियां पड़ती थी, क्योंकि इसी वजह से सारा युद्ध हुआ था। और ये रियल लाइफ में भी ऐसा युधिष्ठिर बन गया था, ये ऐसे बैठा रहता। मैंने कहा क्या हो गया, तूने सच में थोड़ी करवा दिया ऐसा कुछ। कहता नहीं यार, गालियां मिल रही हैं ट्विटर पे, उस पे। अरे मैंने कहा ऐसा करेगा वैसे तो गालियां मिलेगी। ये 18 दिन तक हमारा वो शेड्यूल चला था वो पोर्शन का, इसने 18 दिन ऐसा हो गया सच में युधिष्ठिर बन गया है। 18 दिन में तो इसने वाट लगा दी। मैं भी ऐसा ही कुछ बोलने वाला था, मगर वो टाइम काफी डिस्टर्बिंग था सबके लिए, बहुत डिस्टर्बिंग था, और युधिष्ठिर ने किया भी बहुत अच्छा। हाँ नहीं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, नो डाउट। बट हाँ, हमारे साथ जो इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू हम गुजरे थे ना, एवरीवन वेंट थ्रू दैट इमोशनल ट्रॉमा एक्चुअली, क्योंकि वो इतना बड़ा सवाल उठाया था ना हमने कि हमें एक्चुअली इफेक्ट कर रहा था वो चीज। ओके, विन। अच्छा, रोहित का तो मैं भी कुछ ऐसा बोलने वाला था, क्योंकि यू नो बीइंग अ न्यू गाय, मेरे को समझ नहीं आता था ज्यादा एक्टिंग को लेके मैं, यू नो। और रोहित का क्या था वो ना, रोहित का क्या किताबी कौन सा आता है। अब रोहित का क्या होता था, रोहित जो है ना वो, बिकॉज ऐसा हम कोई पर्टिकुलर सीन करते थे जिसमें मतलब बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन होता था, तो रोहित क्या ना एकदम कैरेक्टर में जाता था और अपने आप को या तो लॉक कर लेगा रूम में या हमसे बात नहीं करेगा। तो जैसे मैं और लावण्या जाते थे रोहित के पास तो डांट देता था हमें, परेशान करना। तो हम सोचते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी सीन चल रहा हो। और बोलने के बाद भी ये कभी भागे नहीं। हाँ, भागते नहीं थे, वो बात अलग है। हम गाली खा के वहीं बैठे रहते थे, वहीं चेयर डाल के बैठे रहते थे। और पैकअप के बाद ये नॉर्मल हो जाता था, तो हम सोचते थे यार ये क्या है, इसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है। और भीम भाई की ऐसी तो मतलब भीम भाई तो सबको अरे एक करके कर रहे, पूछा ही नहीं अभी वो क्वेश्चन। भीम की बारी नहीं आई, वो खुद ही बोले जा रहा है। स्नैक्स की बात कर रहा था।
अरे ये मैं बताऊंगा यार स्टोरी, मुझे ये बता बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे शहीद भाई तुम्हारा नंबर है, बोलो। नहीं पहले इनको बोलने दे, खत्म कर लो सेगमेंट। विन स्टोरी बता दे। बहुत सही स्टोरी भाई। तो संस्कृति मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो, और सबको जो भी देख रहे। तो क्या हुआ, हम लोग शूट कर रहे थे, एक आउटडोर सीक्वेंस था हमारा, तो हम 5 थे वहां पे। तो हमारा एक एडी था, उसके डिक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था, बड़ा ही स्वीट इनोसेंट एडी था। तो वो हमारी वैनिटी में सुबह आता है। एक तो 7 बजे सीन क्या है पहले वो तो बता दो, थोड़ा बता दो कि क्या होने वाला था सीन में। सीन वो एक्सप्लेन करने आया था बेसिकली। तो सीन कुछ ऐसा था कि हमने एक सीन किया था जिसमें यार मैं एक्चुअली सीन भूल गया, वो जो नाग वगैरह नाग आ रहे होते हैं, उड़ के आ रहे होते हैं, उड़ के नाग आ रहे होते हैं बेसिकली। हमारा एक फाइट सीक्वेंस था, तो वो हमें एक्सप्लेन करने आया। तो अभी वो आया है, वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है, एडी। ओके, तो मैं एडी प्ले कर रहा हूँ। एडी आता बोलता है, सर प्लीज शिट। मैंने कहा यार क्या सुबह सुबह क्या बोल रहा है यार, 7 बजे कहाँ से शिट है यार, नहीं होता। अरे सिट सर सिट। तो वो शिट स और श में फंसता था। तो मैंने कहा ठीक है, बैठ गया। उसके बाद वो बोलता है कि तो सर क्या होगा, सांप आएंगे। मैंने कहा कौन आएंगे? चुप कर इसको। उसने बोला वहां से नहीं ओके I'll tell you this, वहां से स्नैक्स उड़ के आएंगे। फिर उसने बोला ना, मैंने जब उसको बोला स्नैक्स उड़ के आएंगे, बोला और आप द्रौपदी को शेव कर दोगे। तो हमने बोला हम क्यों द्रौपदी को शेव करें भाई, हमने कर रहे। तो बोला कि अरे शेव मतलब वहां से स्नेक्स आएंगे और आप द्रौपदी को सेव करोगे। और भीम भाई का एकदम ध्यान गया, भीम भाई का ध्यान गया, स्नैक्स आएंगे, वाह सुबह 7 बजे। तो हमने एक्सप्लेन किया भाई ये स्नैक्स मतलब वो वाले स्नैक्स, सांप वाले। वो आदमी बिना सीन एक्सप्लेन किए चला ही गया। वो बोला यार मुझे बात ही नहीं करनी। ये खांडवप्रस्थ था ना? खांडवप्रस्थ। Not bad. Very nice संस्कृति, अभी भी देख के आई हो। This is third time. Wow. Very nice. फिर तो आज हमारी सारी इमेज चकनाचूर हो गई। Yes, really हुआ है। I have seen your BTS videos and pictures also, so it's the same. Yeah. Obviously, सब वैसे ही हैं. So many BTS pictures from the. Yeah. अभी भ्राता भीम बताएगा ना सम्राट के बारे में पहले। अरे यार बस करो। अरे बता। अच्छा मैं बताता हूँ सम्राट। एक्टिंग के बारे में मुझे भी यार नॉलेज नहीं थी, मैं भी इन्हीं की टीम का था, नकुल सहदेव की टीम का। तो ज्यादा हम स्ट्रेस लेते ही थे सीन के टाइम पर, क्योंकि सिलेक्टेड गिनी लाइन होती थी और ज्यादा स्ट्रेस था नहीं दिमाग में। लेकिन सम्राट जो थे ना, सम्राट बहुत अच्छा, सीरियसली एक्टर अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अभी लॉकडाउन में पूरा हॉटस्टार पे महाभारत देखा है, समझ में आया बाद में मुझे। तो सम्राट शुरुआत के 4 महीने बहुत अच्छे रहे, उसके बाद ये वनवास में चले गए 3-4 महीने के लिए। मतलब ऐसे खास सीन आने थे कि ये किसी से बात नहीं करते थे, बिल्कुल शांत बैठे रहते थे अपने रूम में, अगरबत्ती लगा के, बहुत धुआं होता था, पूजा करते थे, पता नहीं क्या करते रहते थे। सीन में घुस जाते, चुप हो जा, सीन में घुस जाते। 3-4 महीने उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। 3-4 महीने क्या बात कर रहा है? 18 दिन के सीक्वेंस में 4 महीने बात नहीं की। नहीं यार, लेकिन कोई एक था जिससे हमेशा बात करते थे। वो मैं। अच्छा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। अरे क्रिएटिव यार, क्रिएटिव से बात। उस समय दुर्योधन इनका सबसे अच्छा दोस्त था, पता तुझे? उस टाइम पे दुर्योधन बेस्ट फ्रेंड था सम्राट का। बेस्ट फ्रेंड कमरे में साथ पे रहता था, ये 6th फ्लोर पे रहता था, 4th पे किसी के फ्लोर पे था ना, वो दूसरा जो एडी था। मैं था फ्लोर पे। नकुल के फ्लोर पे। नकुल था। मैं था। तभी बहुत शोर करते थे तुम लोग। मैं ऊपर जाकर तो हमेशा पॉज हो गया। संस्कृति तुम्हारे पास 7-8 घंटे है ना?
नहीं यार, ये लोग ये बात समझते नहीं है कि जो दिल से चलने वाला इंसान था वो यही था। कौन? हमेशा हर काम इसने दिल से ही किया है। तो आज तक कर रहा है सम्राट तो दिल से काम। दिल से थप्पड़ मारा था। नहीं है इसके दिल में चल क्या रहा बताता नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं आता कभी। वो हम लोगों को दुखी करना नहीं चाहता, जो भी प्रॉब्लम है अपने ऊपर ले लेता है, पूरे महाभारत में सब कुछ अपने सर पे ले लेता है, हमें बताता ही नहीं है। हाँ इसे पता है ना, देने का फायदा नहीं है, करना जब भी इसमें He's an introvert guy. बस अब किसी और की तारीफ करते हैं, बहुत चलो हो गया। भीम की लावण्या, भीम के बारे में। भाई ये तो खाने पे काम कर रहा था महाभारत में। हाँ बहुत ये खाने पे काम कर रहा था, इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इतना मिलेगा, इसने कहा नहीं बस खाना चाहिए मुझे सुबह से शाम तक। मैं खाने पे और दुशासन प्रोटीन पे, हम दोनों इसी चीज पे काम कर रहे थे। बिल्कुल, मतलब जब मैंने पहली बार इसको 16 रोटियां खाते हुए देखा ना भाई साहब, आई कुडंट बिलीव माय आईज। मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ हो सकता है क्या दुनिया में। 16 रोटी बाप रे। नकुल तुझे तो पता है हम तो साथ रहे हैं वे भाई। मैं मुझे सब पता है। नकुल का क्या चक्कर था, सब अपने लिए तो डाइट करता था, जहाँ जिसके रूम में जाता कुछ भी खा रहा हो सब खा पी के आ जाता, मैं तो डाइट सब खाता था, फिर भी इसके सबके रूम में खाता था। बोस्टन याद नहीं है जब इसने लड्डू खाए थे शूटिंग में, 5-6 किलो तो लड्डू खा गया था। वो खांडव प्रस्थ के अंदर का सीन था, शूटिंग के लड्डू। नहीं बेर वाला याद है, बेर वाला जब हमने पांचों ने पूरा ढेर खत्म कर दिया था। हाँ कितना बड़ा जंगल में जहाँ पे हिडिंबा को खाने थे, जहाँ माया पे के हिडिंबा जंगल को में बेर खाने थे, हाँ, और जहाँ हिडिंबा को हम खाने पांचों ने थे। पूरे बेर खत्म कर दिए थे। और सर बोल रहे थे कि पेट में दर्द हो जाएगा मत खाओ, हमने बोला कोई बात नहीं कल थोड़ी आएंगे बेर। सारे फ्रूट को खत्म कर देते हम सेट पे। आने से मुझे एक बात याद आई कि नकुल बहुत अच्छी दुशासन की आवाज निकालता था, तो एक बार मेरे रूम में से इसने फोन किया होटल में कि हमें आइसक्रीम भेज दो दुशासन की आवाज में, और वो बिल जो साइन होने के लिए दुशासन के रूम में पहुंच गया था, याद है नकुल? और हमने मंगाई थी, हम मंगाते थे ना 20 लस्सियां, 25 पराठे। हमारा मेन्यू तो ये सब ऑन एयर जाने वाला है भाई लोगों। रितेश का दिमाग खराब हो गया था जब उसको पेमेंट करने का टाइम आया तो। रितेश के खेत बिक गए थे। बट यार प्रोडक्शन ने जो हमें ट्रीटमेंट दिया है, जो स्वास्थ्य में, मतलब हैट्स ऑफ, मतलब ऐसा अभी 7 साल हो गए सीरियसली, हर चीज उन्होंने जो हमारे मुंह से निकली उन्होंने दे दी हमें, मतलब इट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम। That's true. उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इतना अच्छे से, मतलब हम बिगड़ गए, बहुत ही बिगड़ गए हमारे लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा रखा था, कौन सा वो था ना, सबसे पहले कॉटेज कौन सा था वो? बड़ा सुंदर सा था। नहीं वो तुझे ज्यादा याद होगा सहदेव, क्योंकि तू ही वहाँ एप्स की एक्सरसाइज सिखाता था ना सबको। हाँ वो जिम सामने अंदर था ना वहाँ पे। हाँ फिर उन्होंने वहां से शिफ्ट करके हमें दूसरी जगह डाल दिया कि यहाँ कुछ खर्चा कम होगा, बहुत से डबल खर्चा होने लगा। जहाँ मेस बनाई थी जेल में राइट था सब, ये सब रेस्टोरेंट और बार वो सब था वहाँ पे। पूल भी था, हाँ जहाँ काजू लस्सी पीते थे हम। वहाँ और भी ज्यादा आने लगा। पूल में जो फोटो खींचे थे वहाँ पे, याद है? पूल के फोटो अभी तक है यार मेरे पास। अभी तक है मेरे पास। तीसरी बार उन्होंने हमें अपार्टमेंट में पूरी बिल्डिंग में डाल दिया, वहाँ किचन इतनी महंगी पड़ गई उन्हें, पूरा का पूरा ग्रोसरी स्टोर उन्होंने लगा दिया, वहाँ उससे भी महंगा पड़ रहा होगा। पप्पू पागल हो चुका था, पप्पू का मेंटल दिमाग खराब हो चुका, उसका खिला के याद है? पप्पू बेचारा बहुत भागता था यार हमारे। अरे पप्पू सुना मुझे भी एक दिन, पप्पू कह रहा भाई जॉब दिलवा दो। मैंने कहा भाई मैं यूएस में हूँ यार। वो 5 रेड बुल। हाँ यार रेड बुल तो हम पानी की तरह पीते थे यार, तब पता नहीं था रेड बुल। मैं नहीं पीता था, मैं कोई रेड बुल नहीं पीता था, हमने भी छोड़ दिया था बाद में। तो एक्चुअली हम पीते थे और उस टाइम पे पता नहीं था रेड बुल के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो गाइस पहले खरीद के पीनी पड़ती थी ना। वो बात ये है कि अरे ब्रांड्स को बीच में मत लो यार। लाल गेंडा बहुत भाई साहब इंडोनेशिया में मिलती है क्रेटिंग डैंग,
अरे यार भाई उस टाइम से ऐसे ड्रिंक पीने की लत पड़ी है कि यूएस में तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये समझ ले कि मैं हर रोज एनर्जी ड्रिंक पीता ही पीता हूँ, पता नहीं क्यों, कितनी गंदी आदत पड़ गई है भाई। मत पिया। हाँ नहीं, कम कर दे भाई, कम कर दे अब कोई नहीं देने, ऑप्शन बहुत है, इंडिया आके कम हो जाएगी ऑप्शन कम है अपने पास लिए। यहाँ खरीदनी पड़ेगी ना खुद। अब तो यहाँ भी खरीदनी पड़ती है, क्या तो महंगी है। सॉरी संस्कृति। No, it's good. शहीद का नंबर आया, कर लो, अभी भीम का हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम अभी 2 घंटे हो गए। यार मुझे घर भी जाना, मैं रास्ते में रुका हूँ। भाई तुझे घर जाना है, मुझे परफॉर्मेंस सेंटर जाना है, मैंने मैसेज किया उनको पहली बार। सही लॉक लगा ले, लॉक उठा के ले जाएगा तो। लॉक किया हुआ है भाई, इलेक्ट्रिक कार है। यस, भीम की बारी। भीम के बारे में। ओके, भीम की चीज क्या बुरी लगती है, मतलब इरिटेटिंग लगती है? कोई नहीं यार, बस डर लगता है इससे कभी कभी। मेरे को पता, बस कभी कभी थोड़ा डर लगता था। मतलब ये अकेला इंसान है जिसको मैं फिजिकली हरा नहीं सकता। तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता था। बारे में पूछना है तो सम्राट से पूछो, उनको लिफ्ट में दबा लिया था अकेले में। मैं भी उस लिफ्ट में था। पता संस्कृति इसने क्या किया बताऊं? हम एक बार लिफ्ट में जा रहे, ठीक है, मेरे घर की लिफ्ट, ठीक है, थोड़ी सी ना छोटी थी वो लिफ्ट, थोड़ी छोटी मतलब इसके लिए छोटी, वैसे तो 4 जने आ जाते, ठीक है। तो ये इसको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट नीचे जा रही है, इसने मुझे यहाँ से पकड़ा और धक्का मार के दबा दिया, और मैं पोस्टर बन गया था इसका। मतलब ये अपने 6 फुट 8 इंच होने का और आदि मानव होने का इतना मिसयूज करता था कि कभी भी कुछ भी कर देता था, कुछ भी ऐसा कर देता था, रियलाइज होता था कि इससे बड़े कैसे, मतलब ऑप्शन नहीं है। नकुल और सहदेव पे पहले वो करते थे ट्रायल और परफॉर्मेंस दिखाते थे। 90% नकुल पर ट्राई करता था और परफॉर्मेंस में दिमाग से बच जाता था। सारे चॉकलेट मैंने खाए हैं, चॉकलेट मैंने खाए हैं। तेरे से तो बहुत कुछ है नकुल, परफॉर्मेंस तेरे को दिखा। वैनिटी वाली बात मत बोलना, वैनिटी वाली बात मत बोलना। नहीं कोई नहीं बोल रहा, बट शहीद ने उस दिन भीम के साथ बराबर कर लिया था हाथ। बहुत पावर लगाई शहीद ने उस दिन। लावण्य वैनिटी क्या बोल रहा है शहीद? ना वैनिटी में ऐसे जैसे मजाक नहीं करते रहते, जैसे तेरे को लिफ्ट में दबाया था, ऐसे ही नकुल को इसने दबा दिया था वैनिटी में। क्या किया था? दबा के इतना छोटा कर दिया, इसको दबा दिया था, जैसे तुझे दबाया था ना लिफ्ट में, तो फिर नकुल कहने लगा बोलना बताने के लिए, तो फिर शहीद ने छोड़ाया था इसको। शहीद ने अपनी 90% ताकत लगाई है, जब जाके छूटा है वो। तो हमने एक दूसरे के ऊपर बैठ गए। बट सीरियसली नकुल के साथ बहुत हुआ है। एक बार आर्म रेसलिंग की थी मैंने भीम के साथ, ऑलमोस्ट मेरी बाजू गई थी उस दिन। याद है? और मैंने तो पीछे कोई आ गया था। मैंने तो सिर्फ सोचा था। आगरा में तेरे साथ आर्म रेसलिंग, रेसलर आया था पंजा लड़ने। आगरा में, जकार्ता में, जयपुर में आगरा का पहुंच गए, जयपुर में, जकार्ता में, जयपुर में आया था, जयपुर में। अच्छा दुशासन का कोई दोस्त था जो बॉडी बिल्डर था, वो आर्म रेसलर चैंपियन था, वो आया था पंजा लड़ाने के लिए और हार के चला गया। हम लोग एक साथ थे, तो पहले एक बार मैंने उसको डाउन कर दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, फिर मैंने कहा एक बार और लड़ाते, फिर उसको मैंने ऐसा निपटाया कि वो कभी पंजा लड़ाने लायक छोड़ा ही नहीं उसे। उसका मास्क पड़ गया था ना, नेक्स्ट डे प्लास्टर में आया था वो। यार बाप रे। मैंने तो एक बार बस सोचा था कि मैं इनके साथ आर्म रेसलिंग करूंगा और उसी में हार गया था, मैं सोच में ही हार गया। मजा आता था जब भीम को बोलता था मैं जिम के बाद मसाज करने के लिए, बॉडी मसाज, एक बार बॉडी थोड़ी खोल दे, टांग पकड़ता था ये ऐसे संस्कृति कि उस वक्त समझ आता था कि अगर इसका मूड अच्छा नहीं हुआ तो वो टांग निकाल भी सकता है। मतलब जैसे वो बार्बी डॉल की निकाल देते हैं ना, खिलौने नहीं होते, खिलौने टॉयज। बार्बी डॉल की मुंडी निकाल के यहाँ रख दी, नीचे लगा दी, टांग ऊपर लगा दी, वैसे करते थे। महाभारत में देखा कभी, हमेशा मैं नहीं बोला भीम उसका वध कर दो, मुझे पता है ये कर देगा और किसी की जरूरत है नहीं। बट हाँ, थोड़ा भीम इस मामले में मिसयूज भी करता था। अभी शहीद के बारे में बता दो जल्दी से।
जल्दी से जल्दी इनको है घर जा। मैं रास्ते में रुका हूँ। I can stay here for as you guys need to leave, इसीलिए। बोलो बोलो इसके बारे में बोल दो। लावण्य, क्या चीज इरिटेटिंग है? तो क्या था कि हम लोग साथ में ना वर्कआउट करते थे, एक्सरसाइज करते थे, बिकॉज हमें बोला गया था कि भाई आपको बल्कि दिखना है, वॉरियर की तरह दिखना है, तो हम लोग सब जिम जाया करते थे। तो शहीर का क्या था कि शहीर 2-4 दिन तो जाता था जिम, उसके बाद उसका मन करेगा तो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। और हम लोग यार क्या यार तू कैसा है यार, तू रेगुलर नहीं होगा तो बॉडी कैसे बनेगी? बोला यार मैं तो नहीं बनाने वाला यार। तो ऐसे तो जब रेगुलर नहीं होता, वो रेगुलर कभी नहीं होता था, तो ना ये चीज एक बस ये चीज थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम शहीर का वेट करते थे कि यार अब तो 5 जिम जाएंगे, और एकदम जब जाना होता था ना उस पॉइंट पे वो बैकआउट कर देता था। हम कहते थे यार ये रेगुलर नहीं होगा तो बॉडी कैसे बनेगी? तो एक यही ऐसा हुआ था क्या? हाँ, कितनी बार हुआ भाई। यार मैं भाई के साथ रुक जाता हूँगा। तू हाँ एक्चुअली तू और रोहित भी, राइट बोथ ऑफ यू, दोनों ऐसा करते थे। आना होगा तो आते थे, नहीं आना होगा। बट मैं, भीम भाई और लावण्या और दुशासन, हम तीनों, और दुशासन 6 बार जाता था, जिम में ही रहता था वो, शूट भी जिम में ही रहता था। वो आज भी जिम में ही रहता है भाई। मेरी थाई देखिए भाई। चुप भाई। वो सीन याद है जब एक सीन था, मुझे अच्छे से याद है। सीन खत्म होते ही मुकेश सर के पास जाता है वो, सर से ये नहीं पूछता कि मेरा सीन कैसा था, सर मेरी थाई कैसी लग रही थी। सर ने बोला क्लोज चल रहा था बे। लावण्य तू भी बता दे। यार इरिटेटिंग तो नहीं बोलूंगा जो, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, बट कई बार तेरा होता था कि तुझे गुस्सा आता था बहुत ज्यादा। मैं भी यही बोलने वाला था, अभी मैं यही सोच रहा था। हाँ, कई बार इसका ये होता था, ये करता था गुस्सा या तो प्रोडक्शन टीम पे या किसी और रीजन की वजह से करता था। कई बार गलतियां हमारे से भी होती थी, ये हमारे ऊपर ना डालते हुए सामने वाले की क्लास लगा देता था। कई बार होता था। कई बार, एक बार याद है कि मैं नाम नहीं लूंगा, जिस बंदे के साथ झगड़ा हुआ था, जब वो आग वाला सीन चल रहा था कुछ, याद है? और वो आग ऑलमोस्ट हमारे मुंह पे थी, ठीक है ना? और सामने वाला बंदा कह रहा है कि रिएक्शन दो, एक्सप्रेशन दो। अबे यहाँ जलते जलते बचे हैं, और तूने फिर बाद में क्लास लगाई, और वो 3 घंटे तक शूट रुका। भीम कहता यार यही चाहिए था, चलो सोते हैं चल के, मैं यही चाहता था। ये हाँ, गुस्सा थोड़ा, आई एग्री। इरिटेटिंग नहीं है, बट थोड़ा सा कई बार होता है, पर वो फायदे के लिए होता है। नहीं यार, गलत भी होता है, गुस्सा गलत ही होता है। मैं कहीं ना कहीं तू किसी चीज को वो गुस्सा, ऐसा गुस्सा नहीं था, करेक्ट करने की कोशिश करता है ना वो चीजें। देख गुस्सा किसको नहीं आता था? गुस्सा सबको आता था। तुझे भी आता था, मुझे भी आता था, भीम को भी आता था। वो गुस्सा नहीं होता था, वो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, क्योंकि शूट भी बहुत करते थे और बहुत करते थे, रिस्क भी बहुत था। मतलब हम में से कौन नहीं है जो घोड़ों से नहीं गिरा? हम में से ऐसे लोग भी जिनके ऊपर घोड़े गिर गए, वो तो खुद तो गिरे। दुशासन नहीं, रोहित खुद ट्रेनिंग के टाइम पे एक बार घोड़े से गिरा था, उसकी बैक पे पूरी छिल गई थी बैक। मेरा तो घोड़ा ही, तुझे पता ही है, सब आगे दुशासन का तो हॉस्पिटल में पास बना हुआ था। घोड़े का नाम भी राजा था, राजा। दुशासन का तो पास बना हुआ था, हॉस्पिटल जाता रहता था वो। एक बार याद है, वॉर का सीन था, हम सब घोड़ों पे बैठे थे, सब तेज आगे भाग के गए और भीम अकेला पीछे, घोड़ा ही नहीं चल रहा। वो ऐसा नहीं था, वो सीन ऐसा था कि 5 को एक साथ दौड़ना था घोड़ा, सबके दौड़ गए, घोड़ा को मैं चिल्ला रहा हूँ, अपना पूरा मूवमेंट्स बना रहा हूँ, लेकिन वो घोड़ा ऐसा देख रहा है, पूरी दौड़ रहा है। एक सीन याद आ गया बड़ा अच्छा, सुना। वही याद है, वो पेड़ों के अंदर हम शूट करते थे। पेड़ बहुत सारे पेड़ होते थे, पेड़ पे चढ़ गया था लावण्या, तो उसमें कैमरा लगा हुआ था। तो हमारे ये 2 भाई है ना, जो बड़ी जल्दी घोड़ा चला के सोचते थे कैमरे के आगे चले जाए। तो एक शॉट था जिसमें सहदेव का घोड़ा बहुत तेज भागा, मुझे क्रॉस करके गया, और थोड़ी देर के बाद देख रहा हूँ पेड़ के पास ना सहदेव ने पेड़ पकड़ा, घोड़ा निकल गया और सहदेव पेड़ के नीचे। सहदेव पेड़ पे रह गया। तुझे
मुझे याद है, वो मुझे भी याद है, बहुत अच्छे से याद है। मतलब मेरी आंखों के सामने देखा स्किट खाता हुआ पेड़ से नीचे जा रहा है और घोड़ा चला गया, सहदे पेड़ पे लटका हुआ है क्योंकि घोड़ा कंट्रोल हो गया। एक घोड़े का किस्सा मुझे भी याद है, बहुत फनी था जो। तो भीम भाई को सबसे ज्यादा, शायद हम लोगों में सबसे ज्यादा भीम भाई को डर लगता था घोड़े से, क्योंकि एक तो वो ह्यूज थे, घोड़े से भी ज्यादा ह्यूज थे वो। तो बेटा काम कर गया। तो वो फ्लोरिडा में अभी आके मारेगा तेरे को। ये अरे बड़ा फनी था जीवन। नकुल उससे एक दिन पहले कुछ हुआ था, जब जो तू स्टोरी बता रहा है ना, बताएगा। उससे एक दिन पहले की भी एक स्टोरी है। घोड़ा ना हमारे तरफ भागता हुआ आ रहा, ठीक है। हम खड़े हैं, भीम खड़ा है और भी कास्ट खड़ी थी। तो अचानक से क्या हुआ, भीम को गुस्सा आ गया, घोड़ा भागता हुआ आ रहा, हम डर गए, भीम ने घोड़े पे चिल्ला दिया, घोड़ा डर गया। वही तो बोल रहा हूँ मैं। वो फर्स्ट डे है, सेकंड डे अभी बताएंगे ना। वो फर्स्ट डे है, घोड़ा डर गया, घोड़ा मुड़ के भाग गया और भीम हीरो, फुल हीरो। एक्चुअली क्या था कि हम लोग है ना घोड़े से इतना गिर चुके थे ना, और कुछ लोग हॉस्पिटल भी होके आ गए थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये हो गया। भाई गिरे नहीं थे, लेकिन भाई के अंदर ना वो था, डर था एक, है ना। वो अगले दिन हुआ था डर, अगले दिन। फिर तब तक नहीं था। अबे इसका घोड़ा है, सबके घोड़े ऐसे होते हैं ना सीधे, इसका तो घोड़ा एकदम ऐसे हो जाता था बैठता ही बीच में। घोड़ा ऊंट बन जाता था। तो भाई ने बोला कि भाई मैं आज मेरा क्लोज है, मैं घोड़े पे नहीं करूंगा, आप मुझसे वैसे चीट करवा लो। तो सर ने क्या किया, इनको एक स्टूल पे बिठाया और सामने एडी को इनको स्टूल पे बिठाया और सामने एडी के हाथ में लगाम दे दी और इनको बोला लगाम पकड़ो और आप प्रिटेंड करो कि आप घोड़ा चला रहे हो। तो भाई स्टूल पे बैठ के एकदम ऐसे कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, और मतलब आप देखोगे विजुअली, आपको महाभारत में नहीं पता चलेगा कि ये स्टूल पे देके बैठ के शॉट दिया हर जगह नहीं, एक आध जगह किया है। क्यों एक ही जगह बोल रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ। एक ही जगह बोल रहा हूँ, वही सीन की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि वो सुबह घोड़े से गिर गया था। हाँ, अरे उस दिन मैंने मना करने के बाद भी घोड़े पे जबरदस्ती बिठाया, मुझे गिराया, और नेक्स्ट डे मुझे दुबई जाना था ट्राई आउट के लिए, इसलिए बहुत भड़क गया। हाँ, राइट। वो याद है एक बार लावण्या घोड़े से गिरा तो लोकू सर भागते हुए आए थे उसके पास। वो तभी जब पेड़ पे लटक गया था। नहीं, एक और है वो, ये जो कहना चाह रहा है मैं समझ गया। मैं भी समझ गया। मैं नहीं समझा। अरे भड़क जाते थे ना, भड़कीले लोग थे ना। अरे भड़क गया, खतरनाक भड़क गया था। कोई ख्याल रखने आया और आगे से गाली मैं हंस रहा हूँ जोर से। कोई मेरे ऐसे नजदीक आ रहा है उठाने के लिए, और वो हाथ आने की जगह वापस जा रहे। लोकू सर के साथ तो 2-4 बार हुआ ऐसे। याद है एक बार लोकू सर आए थे बीच में, तो राकेश बन गया था एक बार, मैंने बना दिया था। सुन मैं और भीमा एक बार सुबह। लोकू सर बहुत अच्छे डायरेक्टर थे यार, बहुत स्वीट भी थे यार। मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है उनके साथ सीन्स करने की, क्योंकि इतने स्वीट है ना, इतने हेल्पिंग है, मतलब आपको एकदम कंफर्टेबल फील कराते थे। लेकिन वो हमेशा ना मुंह में टॉवल क्यों दिए रहते हैं? गुस्सा नहीं आता। अब नहीं रख सकते। नहीं, वो हमेशा टॉवल रखते थे शोल्डर पे, और टॉवल ये लिया और ये लिया, मुंह में पकड़ लेते थे। हमेशा। Great. Okay. I share my screen and there are some pictures from your Instagram accounts. So you have to tell me the story behind that picture. भाई मेरे को याद है इसके बारे में। ये हवन करेंगे क्या? हाँ मैं बताऊंगा, मेरे को स्टोरी याद है इसकी। मेरे को स्टोरी याद है। लावण्या बताएगा। मेरे को स्टोरी ये याद है, तुम चारों काफी मस्ती कर रहे थे और उस टाइम पे मैं इतनी बात नहीं करता था, बहुत मतलब अंदर ही अंदर रहता था, इंट्रोवर्ट था। पता नहीं क्या रीजन था, पास्ट लाइफ में 50 चीजें हो जाती है सबकी लाइफ में, ठीक है। तो उस दिन जबरदस्ती शहीर ने पकड़ के मुझे डांस कराया, कहता साले तू, गाली दे रहा हूँ भाई, कहता तू डांस करेगा और तुझे करना पड़ेगा। अब डांस वांस आता नहीं है, शादी वाला डांस आता है हमें
तो मैंने उस दिन दबा के डांस किया। उस दिन से थोड़ा थोड़ा मैं खुलना शुरू किया। मेरे को इतना याद है इस फोटो के बारे में। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये वहाँ पे जो ट्रेनिंग हॉल था, जो जहाँ पे हमारी वो डिक्शन क्लास वगैरह होती थी, वही है ना ये? हाँ भाई ये वही इंडोनेशिया है यार, ये क्या अबे बोल रहे हो? इंडोनेशिया वाला फोटो है, कहाँ देख रहे हो बे? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा फोटो? एक मिनट देती हूँ। मैं बता दूं क्या यार, लावण्या ने तो गलत स्टोरी बताई है। ये हमेशा गलत बताता है। अरे वो पापा तो बैंड बजाए का सॉन्ग था ना? या हाँ तो ये वो तो है, इंडोनेशिया का है। ये ओके नेक्स्ट इंडोनेशिया का। या अच्छा मैं बाइक चला रहा हूँ, सम्राट बैठे हैं। हाँ ये भी इंडोनेशिया का। बड़ा मस्त दिन था यार ये। ब्रह्मानंद जोगजा का है ना ये? हाँ, जोगजा ब्राह्मणन टेम्पल जोगजा। हाँ, सम्राट ही बता। There's a very हाँ बताओ आपकी स्टोरी। सम्राट बताओ। क्या बताऊं इसमें? ये तो वहाँ पे एक विंटेज कार थी जिसके ऊपर हम सब चढ़ गए। अरे याद है जगह आपको के बारे में vintage तो car? बता दे। जगह तो Vintage बता, कहाँ car? थी, क्या था? जगह तो बता दे, क्या कर रहे थे, कहाँ थे हम? परम्बानन क्या था नाम? टेम्पल? ब्रह्मानंद टेम्पल। तो ये बेसिकली WHO की अंडरटेकिंग में बड़ा पुराना मंदिर था, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो पानी जमीन के नीचे चला गया था। फिर बाद में UNO ने उसको बाहर निकाला और वहां पे जिस टीवी स्टेशन के लिए हम काम करते थे उसका कुछ 24 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, है ना? 24 राइट इयर्स 23 या 24 राइट 23 या 24 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे और बहुत बड़ा इवेंट था। हम सारे वहां पे गए, इंडोनेशिया, इंडिया, कोरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आर्टिस्ट आए हुए थे। और फिर हम जब सुबह रिहर्सल के लिए गए वहां पे, तो एक वहां पे विंटेज कार मिली और एक ये मिली शोले वाली बाइक। एक नहीं, दो थी। हाँ, तो एक तो पहले विंटेज पे हम सारे चढ़ गए। हाँ, तो उसकी भी पिक्चर्स हैं कार की, जिसमें हम सारे ऊपर चढ़े हुए हैं। फिर ये हमने एक एक करके सबने चलाई है एक्चुअली ये बाइक। मैंने और भीम ने भी चलाई है, नकुल और शहीर ने भी, और लवन्या ने भी चलाई है। भाई मुझे तो देता ही नहीं था। और वो याद है, वही हम गाना गा रहे थे। हाँ, ये दोस्ती गा रहे थे तुम लोग। हाँ, वही गाना गा रहे थे। वो फील आ रहा था, अच्छा था काफी। पूरा शोले का फील। कुछ नहीं, next. वैसे संस्कृति हम कुछ ज्यादा ही मस्ती करते थे उस टाइम पे। जो सामने दिखता था उसकी टांग खींच ली, या फिर उससे पंगे ले लिए, या फिर कुछ भी कर लेते थे हम सब अपने अलग ही हाई में थे। ग्रेट करते जरूर थे। ओके सो दिस ये बहुत टाइम है। इस पे मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे। ये जो पिक्चर आएगी मुझे याद है, ये पिक्चर आएगी, ये भी मुझे याद है। ये वाली, ये फोन है भीम का। या नहीं, ये भीम का फोन भाई देख रहा है। और शहीर मांग रहा है, मुझे भी दिखा। भाई ये सीक्वेंस कौन सा था? वो वाला था ना जिसमें तू उनको हराता है, शिव जी आते हैं जिसमें, वही सीक्वेंस है ना ये? नहीं, वो नहीं, उसका दाढ़ी नहीं, ये हम लोग जंगल का, हम लोग जंगल में थे। अच्छा, इसमें द्रौपदी भी रहे थे, अश्वत्थामा हमें ढूंढ रहा था। हाँ, वो अच्छा, हाँ। अभी जब शादी कहाँ हुई थी, द्रौपदी कहाँ से साथ होगी? नहीं हुई थी। अच्छा, वैसे कास्टिंग हो चुकी थी। पॉइंट ये है कि फोन पे क्या था? फोन पे क्या था? बताओ भीम, बताओ मुझे भीम, याद है। ये वो जो देख रहा है वो बताएगा ना क्या था। मुझे क्या पता? मेरे को नहीं पता क्या बोलना है, तू खुद ही बता दे। भाई रेफरेंस दिखा रहे थे कि ऐसी बॉडी बनाओ। हाँ, वही कह रहा था, मुझे भी वही बॉडी। ठीक है, इसकी कहानी ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती, तो इसलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए होए, ये मेरा फेवरेट। अरे यार, ये थकान के जब हम सो जाते थे ना, ये तो थकान है। और ये बहुत ही रैंडम पिक्चर थी, बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि हम पिक्चर के लिए सोए पड़े थे, मतलब ऐसे ही आया, किसी को फोन दिया और किसी ने खींच दी फोटो। नहीं, ये फोटोग्राफर ने ली है। हमने भी नहीं खींची थी, ये किसी ने खींच के हमने नहीं खींची है। ये जो सेट पे फोटोग्राफर होता था ना, उसने खींची है। ये मैंने उस फोटोग्राफर से ली थी। चीरहरण के सीन की है ये, सीक्वेंस की। हाँ, चीरहरण के सीन की है। रो के थक गए। पोज नहीं किया हुआ था इस पिक्चर के लिए कोई। हाँ, मतलब ऐसे रैंडमली हम लोग थके हुए थे और किसी ने फोटो खींच दी। ये थी इसके पीछे की कहानी। ये लो नेक्स्ट वाला। ये बर्थडे, मेरा बर्थडे, लेकिन उमरगांव का रिजॉर्ट, उमरगांव में थे और भीमा का बर्थडे था।
ये मेरे बहुत बर्थडे था भाई। शुरू के दिन है जब 25 पराठे, सैंडविच, लस्सियां, मैंगो लस्सी, बनाना लस्सी, ये लस्सी, वो लस्सी, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन, लस्सी विद गुलाब जामुन। ओके, लास्ट वन। ये जोगजा जा रहे थे शायद, बाली जोगजा जा रहे थे, नहीं ये रूबन का बेटा है। इसका कैप्शन भी बहुत सही था। हाँ, ये पर फ्लाइट कहाँ जा रही थी ये याद थी। जोगजा, ये जोगजा की फ्लाइट है। ये फोटो मैंने याद है, और ये बड़ी अच्छी फोटो थी। उसके मम्मी पापा को काट दिया बच्चे के को, बाकी हम तीनों अभिमन्यु बना दिया उसको, अभिमन्यु बना दिया। वो ऑडियंस ने बना दिया। नहीं, वो मैंने लिखा था एक्चुअली। तूने ही लिखा था वो? हाँ, मैंने पोस्ट किया था, मैंने लिखा था, भाई ने पोस्ट की थी। तू नहीं होता तो इज आवर नेक्स्ट सेगमेंट। सो टेल मी वन थिंग लाइक यू विल मिस आउट इफ ये 4 लोग तुम्हारी लाइफ में नहीं होते। ठीक ही तो महाभारत ही नहीं होता यार। अगर ये चारों नहीं होते तो महाभारत नहीं होता फिर, और हम जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। मेरा मुंबई में कोई दोस्त नहीं होता। अभी कौन सा है? और मेरी क्या बोलूं। मुझे अगर ये चारों नहीं होते ना तो महाभारत, मुझे नहीं पता महाभारत तक क्या है, लेकिन हाँ अगर ये चारों नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ में इतनी अच्छी और खूबसूरत यादें नहीं होती जो मुझे हमेशा तो मेरी बेस्ट याद है मेरी लाइफ की, बेस्ट मेमोरीज। अरे भीम रुला दिया तूने। नहीं शहीद नहीं यार, तू समझ नहीं रहा, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मगर इमोशन सही है। मेरे WWE में जब भी हमारी एक्टिंग क्लास होती है तो वो रियल स्टोरी के बाद बात करते हैं। तो मैं एक बार नहीं कम से कम 100 बार तुम लोगों के बात कर चुका हूँ यहाँ पे कि हम शो कर रहे थे, तो शो को लोग नहीं जानते, लेकिन लोग जानते हैं कि 4 कोई पांडव है। नाम नहीं जानते पर्सनली, यहाँ लोग जानते हैं कि 4 पांडव है कोई। मतलब इतनी बार मैं स्टोरी समझ चुका हूँ यहाँ पे। सो सबसे खूबसूरत याद है, मतलब शायद जिंदगी की, और फ्यूचर में भी मुझे लगता है यही सबसे खूबसूरत याद होंगी। सेम हियर। बिल्कुल सही कहा। ये हमारे सबके दिल की बात इन्होंने अकेले बोल दी है। तो कॉपी पेस्ट कर लो। एक चीज है, शो तो था ही है, पर यार ये शो के साथ साथ ऐसा लगा कि रियल लाइफ की एक होते नहीं, पैसा भी मिल रहा है उस चीज का जीने का, और मजा भी आ रहा है उसको जीने में। ऐसा नहीं लगा कि शो करने क्या हो रहा है। पेड वेकेशन शहीर और शो भी कर रहा है, नकुल भी काम कर ही रहा है, सम्राट भी कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं यहाँ हूँ। लेकिन कभी जब भी बात होती है ना हमेशा के अच्छे दोस्तों की, अच्छे टाइम की, तो हमेशा हमारा वही टाइम वापस याद आता है हमेशा। बिल्कुल, नो डाउट। बात कर रहे हैं 2-3 दिन पहले इसी बारे में, हमने कितनी लंबी सारी बात की कि मतलब वो टाइम जो था ना, एक साथ रहना, वर्कआउट करना, एक साथ खाना, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक जैसा होते थे, सुबह उठते थे, मतलब फैमिली बन गए थे, बिल्कुल फैमिली। मतलब ऐसा होता था कि हम ऐसा नहीं हम आपस में लड़े नहीं है, हम बहुत लड़े हैं आपस में, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हमारे। अभी भी लड़ते ही हैं। अभी भी लड़ते ही हैं, बट अभी भी मतलब उसके बाद भी अगर कोई बाहर वाला आ जाता था तो वो अननोइंगली अपने आप ही सारे इकट्ठे होते थे, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो मतलब ये चारों नहीं होते तो आप ये बोल सकते हो कि महाभारत ही नहीं होती। नहीं होती। या फिर ये कह लो कि मतलब बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम साथ में बिताए हैं कि एक दूसरे की गुस्सा भी आए ना तो भी यही याद आता है, नहीं यार जो भी था पागलपन बहुत ज्यादा। सम्राट अगर एक बंदा गुस्सा होता था ना तो बाकी इसको समझा देते थे। जैसे मान ले सहदेव गुस्सा हो गया तो अर्जुन ने समझा दिया उसको, जाके उसे गले लगा लिया, या हंस के तुम नाराज हो गए तो मैंने बोल दिया, तो ऐसे एक दूसरे को संभाल लेते थे। हाँ, वो उसके बिना मजा भी नहीं आता ना, सब अच्छा ही होगा तो फिर मजा क्या। ग्रेट। ओके, सो लास्ट इज रीड द सेंटेंस। तुम सब बेस्ट हो बिकॉज हम बेस्ट हैं, बिकॉज इनके जैसा कोई और है नहीं। ये सब बेस्ट है बिकॉज हम एक साथ हैं शायद। ग्रेट। ये सब बेस्ट हैं क्योंकि ये सब बेस्ट हैं क्योंकि 7 साल 8 साल हो गए हमें साथ में। और मुझे लगता है कि आप जितना भी काम करते हो बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप उस
शो से या जो भी आपने काम किया अपने कॉलीग्स से आप इतने लंबे टाइम तक टच में रहते, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है मेरा पहला शो था और यही सबसे ज्यादा अगर मैं किसी के क्लोज हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है तो वो यही लोग हैं, तो इसलिए बेस्ट है। ग्रेट। शहीर एंड लावण्य कुछ बोलना है अबाउट दिस? नहीं यार, मेरे पास तो और कुछ यादें हैं ही नहीं, ऐसा लगता है। मेरे पास यही लोग, मुझे नव्या की कुछ बातें याद आती हैं, अक्सर याद आती है नव्या की भी, और वहां पे भी भाई साथी थे, मगर उसके बाद सिर्फ महाभारत ही है जो मेरे दिमाग में इतना मतलब मेजर पोर्शन ऐसा लगता है महाभारत की यादों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। महाभारत की It was super fun, guys. Thank you so much for joining. Thanks to you. Thank you. And I hope our viewers are enjoying this episode. अरे supremely enjoyed. मजा आ गया। तो मन नहीं कर रहा बंद करने का, ये तुम आपकी बैटरी के कारण हमें बंद करना पड़ रहा है शो। तो आप और हमारे किसी भी भाई के फिल्टर्स नहीं है, तो प्लीज थोड़ा एडिट कर लेना अपने हिसाब से। जी बिल्कुल। मेरा लाइट है। And I'm happy I could bring all of you together. Thank you so much for that. Thank you so much, yaar. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks to you. Bye. भाइयों thank you so much यार। ओ भाई वीडियो कॉल कर लियो, का दिन सारे मिलके फिर से। सालों बाद शक्लें दिख रही हैं सबकी एक साथ। हाँ यार मजा आया देख के। हाँ यार बहुत। पहली बार आए हैं पांचों तो साथ में, वरना 4 आए थे पहली बार भी। फर्स्ट टाइम आए हैं पांचों। फर्स्ट टाइम आए हैं। Thank you Sanskriti यार। Thank you. Very sweet of you. Yeah. Thank you so much. Thanks.